ये लीजिए। आज मैं रिटायर होने वाला हूँ ये जानते हुए भी तुम में से कोई ऑफिस क्यों नहीं आया? सुबह से ही घर में सभी दुखी थे पापा, इसलिए कोई ऑफिस नहीं आया। अच्छा, मैंने पूरी सर्विस तुम्हारे रिक्शे में ही काटी है। हाँ ठीक है साहब। मेरी सर्विस की शुरुआत में तुम एक कुंवारे लड़के थे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सर, ऑटो शेयर, ऑटो कॉल, टैक्सी कई नई नई आई हैं, लेकिन आप रोज मेरे ही रिक्शे में ऑफिस जाया करते थे। आपके दिए हुए पैसों से ही मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ। कल से रिक्शा किसके लिए चलाऊंगा? चलता हूँ साहब। रुको बाप जी, वो जरा बैग देना। मेरी ऑफिस में 30 साल काम करके रिटायर होने पर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। तुम भी तो मेरे पास 30 साल से काम कर रहे हो ना। रिटायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होती है। बाप जी ये पैसे रखो और फाइनेंस लेके ऑटो ले लो। लो रखो। सर, इतना सारा पैसा? कोई बात नहीं, रख लो। आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा सर? ये बोलकर तुम हमारे बीच के रिश्ते को खत्म मत करो। अगर हो सके तो कोई दीन की मदद करो और उन तीनों से कहो कि वो भी किसी दीन की मदद करे। हाँ ठीक है साहब। क्यों बेटी, सही कहा ना? राजनीति में आपके बाल सफेद हो गए हैं तो स्टालिन की बात पर डर क्यों रहे हो? मैंने 20 लोगों को भेजने के लिए कहा था, भेजा तो मार खाकर लौटे हैं सब लोग। पापा, पार्टी के लोग काफी देर से हॉल में वेट कर रहे हैं। जाकर दरिया में डूब मरने को कहो सबको। मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगा। वहाँ उस स्टालिन की कही हुई एक एक बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। वो स्टालिन क्या कम था कि अभी वेंकट भी तैयार हो गया। पैर के सेप्टिक जैसे सबको परेशान कर दिया है। जाकर एक डोज दे दो उसे। मार डालूंगा उसे तो। कहाँ है रे वेंकटराव? कहाँ है वो? नमस्ते सर। क्या रे, कल तो एक्स पार्टी के लोगों के साथ था, क्या राजनीति रची जा रही है? वो ऑपोजिशन पार्टी में चाचा के बेटे हैं। कोई राजनीति की बात नहीं, घर की बातें चल रही थी। एक लगाऊंगा ना। झूठ इलेक्शन के समय बोलते हैं, सत्ता मिलने के बाद नहीं। सच सच बोल, पार्टी बदलना चाहता है ना तू? नहीं सर। मुझसे झूठ मत बोल कमीने। सच बोलने पर भी मारते क्यों है सर? ऊंची आवाज में बात करता है। और नहीं तो क्या, परसों स्टालिन यही आपको धमकी देकर गया, उसका क्या कर लिया? चुप कर यार। ए, छोड़ यार, कमजोरों पर दादागिरी मत करो। पहले उससे मारो फिर मुझे बोलना। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ए चल हट, जाने दे। खाली बिल्टअप दे रहा है, बिल्टअप। जीजा जी। ये बात इसने नहीं कही है। वो स्टालिन कह रहा है, ऐसा लग रहा है। ये एक बीमारी के जैसे सबको होकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले ही उसे रोकना पड़ेगा। उस स्टालिन की फैमिली को जाकर उड़ा दे। जीजा जी, उड़ा दे। जीजा जी, उसने कहा था कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे खत्म करना और उसके बाद मेरे परिवार को हाथ लगाना। मैं पैदा ही नहीं हुआ। एक माँ और एक बाप को पैदा ही नहीं हुआ मैं। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ ही नहीं। ए, इधर आओ। उसकी फैमिली में से किसी एक को मार ही दो।